बड़ी और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है इनसाइड इंडियाज रिचेस्ट विलेजेस विद नो पॉपुलेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये है एक ऐसा गांव जहां सबके घर करोड़ों के बने हैं, पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा है। और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। कनाडा, जलंधर। गाइस अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डडोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियां बना रखी है, पर आज की डेट में वो सारी के सारे बंगले और कोठियां खाली पड़ी हैं। और क्यों खाली पड़ी हैं वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए, और पूरी ऐसी बढ़िया वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है। मतलब एक गड्ढा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख के पता नहीं चलता कहीं से भी कि ये गाँव है। नालियां भी नहीं है। कवर्ड है। भाई ये क्या है? हल है। क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई है। भाई इतनी बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये खाली पड़ी हुई है, इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ और उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? हाँ? बात कर सकते हैं? किससे? आपसे? नहीं, क्यों बात करेंगे? ओके आंटी सॉरी। देखो गाइस कभी कभी डांट भी पड़ जाती है हमें, ऐसा नहीं है कि सभी हमसे बात कर लेते, कोई कोई डांट भी देता है। शानदार लग रहा है। सबने ही एक से एक मास्टरपीस बना रखा है। फार्म हाउस ही है। पर सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज पीपल गाइस, वेयर इज पीपल? लोग कहाँ हैं? और जैसे जैसे हम गांव के अंदर जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। देखो गाइस, ये इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है। इसमें कूड़ा जमा हो गया इस कोठी में, अंदर मिट्टी धूल, सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। एज यूजुअल एक और ताला गाइस। गुड मेट। बॉबी खरबूजे लो। हाँ जी, बॉबी खरबूजा, ये क्या होता है? मीठा मीठा खरबूजा। मीठा। मीठे खरबूजे को बोलते हैं बॉबी खरबूजा। बॉबी खरबूजा। बॉबी। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं, ये अच्छा गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने हैं। गांव में महंगे महंगे घर है ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। अच्छा तो यही दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ। कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो देखने आए। हाँ जी, कहाँ ठीक गए? है, हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए हैं। कितने गए आप? पिंड दे बंदे बाहर चले गए, कोई अमेरिका चले गया, कोई कनाडा चले गया, कोई कितने, कोई सिंगापुर, कोई कितने, कोई अमेरिका चले गए। आप नहीं गए? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आपकी इच्छा क्या है कि आप कहाँ जाना चाहोगे? हम तो कहते अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना तुसी? हैं? तुसी अमेरिका जाना? हाँ, हम सभी इकट्ठा ही चल जाएंगे। हाँ। हाँ जी, मैं को साडी मकान बनदा ओदी वीडियो पाओ। आपके मकान की वीडियो पाए हम। ओके, आपके घर से भी कोई बाहर गया है? और मैं बाहर से आया, आप भी बाहर से आए हो? कहाँ रहते हो आप? यूके में। यूके से आए हो आप? हाँ, यूके में कहाँ? टेलफोर्ड से। मेरे को तो नाम भी नहीं पता गाइस। तुमको नाम का सारा कुछ पता है? नहीं पता मैं। तो आप यूके से यहाँ अभी किस लिए आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लगेगा रहेंगे। यहीं रहोगे? हाँ। यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर? यूके में भी तंदूर का काम चल रहा है? हाँ जी चलता है। क्या बात है नान गाइस, रोटी ब्रोटी सारा को बनाता हूँ। सब बनाते। अरे भाई कहाँ रहे हो आप? इधर खड़े हो आप? देख सकते हैं घर, देख सकते हैं? देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं।
ये वीडियो बनाने के लिए। हाँ, देखने के लिए। अच्छा, क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों है? तो लोग की बाहर यूके में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में चले गए। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा घर बनाना है, वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? हाँ हाँ। आप भी कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा बरांडा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए। अच्छा हाँ, बंगला तैयार हो रहा है, बंगला ले आनी भी पड़ेगी, रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। तो आपने अभी तक शादी नहीं करी? नहीं हुआ, मजाक करते हैं। मैं भी वही मजाक किया। आपकी वाइफ कहाँ है? वही यही है, यही है घर में। तो आप सारे जितने भी लोग हो यहाँ पे, सभी पंजाब से? आप पंजाब से। अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? साथ दे दे। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो बाहर जाना चाहता है। सब जाना चाहते हो? सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई इटली रहता है? हाँ, बाकी फैमिली भी इटली है। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, यही सेम काम वो इटली में करते हैं और आप यहाँ पंजाब में? हाँ जी, इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरा भरा मैनू पेपर भेजूगा तो मैं जाऊँगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? देखो, मेरी बेटी है ये। अच्छा, ये कमाई करने के लिए। मेरी बेटी कनाडा में, मैं यूके में। आप यूके में रहते हैं, इंग्लैंड बेटी में। आपकी कनाडा में रहती है? हाँ, मतलब पूरे परिवार से लोग अलग अलग देशों में हैं, साथ में भी नहीं रह पाते हैं? साथ में रहते हैं, 2-4 महीने आकर साथ बस। रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आने पड़ता है, क्या करें। कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो? एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका, ये चश्मा कौन लाया? मैं लाया कहाँ से? शहर। शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? मैं जानना पे फिर शहर बढ़िया लगा, मैं ले लिया। आप कौन सी क्लास में हो? 6वीं आपको भी जाना है बाहर? जाना कहाँ जाना है? कनाडा। कनाडा जाना? क्या नाम है आपका? हरजाब। हरजाब। कितने साल के हो आप? 14। आप कहाँ जाना चाहते हो? अमेरिका। अमेरिका जाना चाहते हो? क्यों? पढ़न पढ़न नो? तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। नहीं, उत्थे घूम फिरूंगा थोड़ा टाइम, पढ़ के वापस आ जाऊंगा। भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? कहाँ? कनाडा ही। कनाडा जाना। महाराजा रणजीत सिंह। अंकल जी नमस्ते। गाँव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सोना। हाँ, सोना है। और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा। अच्छा, हाँ, इस गांव का बंदा हर देश में रहता है? हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर? हाँ, बेशक वहीं मरे, जहाँ मरे, वो कोई नहीं, कोई वो किसी को कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वहीं आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों के बाहर जाने का कारण सिर्फ पैसा ही है या कुछ और? यही जानने के लिए मैं गई एक और गांव में, जहां के 90% गांव वाले गांव छोड़ के जा चुके थे। ये गांव लग रहा है। नालियां नजर आई थी, अब नहीं है। बहुत खामोशी है। हाँ, ऐसे गांव में खामोशी होती है, पर इतनी भी नहीं होती। खैर जो कोई नहीं। गोस्ट टाउन लग रहा है। हाँ सच में ही ना, आ जाए। ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ। है। मुझे अपने गुरुद्वारा अलावा वो कोई है। दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। इस ताले को लगे हुए तो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। फिर हम मिले इन अंकल से जिनका पूरा परिवार इन्हें छोड़ कर जा चुका था। ये घर आपका ही है? आपका ही है घर? हाँ, मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, तो आपका ही अपना घर है या आप मतलब खाली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और बाकी सारे आपके फैमिली वाले बाकी सारे बाहर है। बाहर कहाँ? हाँ, चलो बस कर जाओ। अंकल जी जो थे ना अंदर, उनके हाथ पे वो कोई सुई हुई जो लगती है वो लगी हुई थी और उनकी तबीयत भी खराब थी। और उनको देख के लग भी रहा था कि वो कितने ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि लाइक परेशान हैं मेंटली, क्योंकि एक तो बीमार थे वो, उसके बाद वो अकेले हैं।
तो इनके पास कोई नहीं रहता? हाँ जी, अकेले रहते हैं, बाहर गया इन्हों का मुंडा। और ये इनकी बीवी है नहीं रहती, वो नहीं है, पोता पोती भी बाहर या कनेडा ही है, सारा परिवार बाहर है और हाँ ये जी। यहाँ अकेले रहते हाँ हैं। जी। देख लो गाइस कितना बड़ा घर है ये। और इस घर में सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी बीमार। प्लेन भाई सीरियसली ये क्या फिल्म बनी हुई है यहाँ पे? बड़ा डिफरेंट है ये ऐसा ये मैंने movie हाँ में देखा नहीं था। नहीं मैंने देखी थी, एक रील देखी थी, उसमें पता नहीं यही था कि कोई और था। पूरा एयर इंडिया का हवाई मुझे ऐसा लग रहा है वो जो शाहरुख खान की मूवी थी ना, हाँ गाइस ये वाला जो घर है टूट ये भी गया। बंद है शायद हाँ वो यहाँ से उसमें लगता है जंगल हाँ। जैसा ऐसा कुछ था घर। एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। भाई ये मुझे जानना है, इतना शौकिया कौन है यहाँ पे और ये क्यों किया गया है कि हवाई जहाज छत के ऊपर। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये सारी अतरंगी टंकियाँ बन रही है। अच्छा ये टंकियाँ आप ही बनाते हो? हाँ, आप हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो ये? 1995 से। 1995 से बनवा, लोग क्यों बनवाने लगे हैं? ऐसे ना जैसे एनआरआई जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं। हाँ तो बोलते हैं इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ तो मेरी प्लेन की टंकी बना। और भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और एनआरआई बन गया है। और एक और गांव में घूमते घूमते हमें मिले ये अंकल जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? ये बहुत 50 तो होंगी। 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है। ये भी खाली है। ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है ये वाली कोठी? 30 साल। 30 साल से खाली है ये कोठी गाइस। हाँ, ये सड़क से ऊंची होती थी, सड़क बन बन के इससे कितनी ऊंची हो गई है ये देख लो भी कितने साल से बनी हुई। गाइस सर बता रहे हैं कि ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। अब 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ इनका क्या होगा? ऐसी आई डोंट नो। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं है ये। वो कहाँ रहते हैं? कनेडा। इतने आलिशान घर गाइस इस गांव में खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर पे से कपड़ा डाला हुआ है। ये शायद से बार बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जब बनाया है तब बहुत शौक से बनाया है कि भाई इस घर में हर एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है। बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार, कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ देखो, यहाँ पे बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। तो अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख रेख करते हो। गाइज ये है इस घर का बेडरूम एरिया, बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीर अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज तक चढ़ाते हैं। देखो गाइज कितने सारे हवाई जहाज रखे हुए हैं यहाँ पे भी हवाई जहाज है, वहाँ पे भी हवाई जहाज है। अच्छा हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? बिल्कुल। ये क्यों है ऐसा? आपने बाहर जाना है, सुख लेते हो बाबा जी, मेरा काम बनाओ, क्या चढ़ा रहे हैं। तो जिनको भी बाहर जाना है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी, तो ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? हमारे पास कई बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये लो जी
हमारा काम बन गया। हो गया? कहाँ का वीजा लगा? यहाँ मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता, वहाँ 10 पे मुल्क जाके अमेरिका बसते हैं अगले। अच्छा, मतलब लाखों की संख्या में जहाज चढ़ते हैं, जितने कहीं दुनिया में मेरे को नहीं लगता शायद तक चढ़ते होंगे। पूरा दिन इन गांव में बिताने के बाद अभी भी हमें अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर इतने सारे लोगों की बाहर जाने की असली वजह क्या है। तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइल्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल होने के लिए। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ से मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही है सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शंस है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं, तब तो क्यों ही जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब हमारी बढ़िया जगह रहने के लिए शुरू से यहाँ पर रहे हैं। बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों ही कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में, तो क्यों ही कोई बाहर जाना चाहेगा। पूरे भारत की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख से भी ज़्यादा लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हर साल 6000 इंडिया के सबसे रईस लोग भी भारत को छोड़ देते हैं। इन सब से बात करके हमें ये तो समझ आ गया कि पंजाब के गांव से लोगों के जाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छा रोजगार। कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, तो कोई अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और गरीब लोगों के साथ साथ एक से एक अमीर भी बाहर ही सेटल होना चाहता है। लोग इंडिया से सिर्फ बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, यहाँ तक कि वो डंकी जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। ये बैठे 8 जने की बोट है भाई, टोटल 8 बंदे हैं, ताकि से वो बस एक बेहतर जिंदगी जी पाए। सर्वाइवल है ये, बकवास नहीं होना, अपना देश आगे बढ़ रहा, हम स्लो नहीं होने देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡਮ बेटर फील होता। ये बार इसमें से जाना चाह रहे हैं। क्या मोटिवेशन है उनकी बाहर जाने की। मतलब यहाँ पर लड़कियाँ इतना जुल्म करती हैं। बट खैर अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे गांव हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है जहाँ पर पूरे का पूरा गांव गया हुआ है बाहर, और फिर ना ये एक दूसरे की आप कह लो कि लागतबाजी में, यानी कि एक दूसरे को दिखाने के लिए भी जो है ना बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं, आलीशान घर। इवन के उन घरों में भी पीछे कोई नहीं रहता। मैंने भी यहाँ पर आने से पहले मेरा एक गुजरात का टूर हुआ था, और मैंने वहाँ पर देखा था कि अब काफ़ी बड़े बड़े घर, अब्बू भी मुझे खैर बता रहे थे साथ में, और जो हमारे होस्ट थे उन्होंने भी मुझे बताया कि ये जितने भी बड़े बड़े घर हैं, बहुत शानदार कोठियाँ बनी हुई थी, वो अब आकर लोगों ने बना ली हैं, और इन घरों में कोई नहीं रहता। सिर्फ लुक आफ्टर करने के लिए पीछे किसी एक फैमिली को वो लोग रख देते हैं। मतलब कि जो अभी खैर ये तो मैंने देखा है ना कि बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई है, बट मैंने जो ज़्यादातर देखी है पाकिस्तान में, उसमें मैंने देखा कि एक फैमिली वो लोग रख लेते हैं जो कि लुक आफ्टर भी करती रहती है, और उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। बट हाँ, ये मैं कहूँगी पूरा एरिया नहीं उनको दिया जाता रहने के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया जो है उनके पर्सनल यूज़ के लिए उनको दिया जाता है। भाई पाकिस्तान में जो है ना, गुजरात, जेहलम, मीरपुर और ये सियालकोट के आसपास के एरियाज जो है ना, वो आपको जो है वो नज़र आते हैं कि वहाँ पर जो है ना इस तरह के खाली घर, लोगों ने कोठियाँ बनाई हुई हैं, खुद वहाँ रहते नहीं हैं, साल में एक चक्कर, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में फैमिलीज़ जो हैं वो सेटल्ड होती हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो इस तरह चक्कर जो है वो लगाते रहते हैं। लेकिन हाँ भाई, अपना घर, अपना मुल्क छोड़कर जाना जो है वो आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पूरी, जैसे बीच में बात उन्होंने की थी कि
लोग जाते हैं अपनी ज़मीन से दूर चले जाते हैं और वहीं पे वो उनकी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने पूरी ज़िंदगी बाहर गुजार देते हैं और अपने एंड वाले टाइम में आके वो अपने उसी घर में जो है वो रहना शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है, मतलब हर किसी का अपना अपना एक तरीका है ज़िंदगी में कि उनको कैसे रहना है, कहाँ पर रहना है। बट एक चीज़ मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि हमारे जैसे देश जो है ना, उनके लोगों को बाहर जाकर सेटल होना मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। और अगर आपकी ख़ुद की कंट्री में वाकई में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो ना, तो लोग कभी भी बाहर जाकर सेटल ना हो, क्योंकि बाहर जाकर रहना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। बट फिर भी हर किसी का अपना अपना एक मिजाज रहता है। उसके साथ मैं ये कहूँगी, बीच में एक अंकल थे ना जिन्होंने जो अपना घर बना रहे थे और दिखा रहे थे, और उनकी बेटी इटली में रहती थी और वो खुद जो है यूके में रहते थे। तो ऐसा मतलब मैंने यहाँ पर भी बहुत सारी, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सारी फैमिलीज़ को ऐसा देखा है कि वो लोग गए हैं, बच्चे पहले कहीं और रह रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं, फिर उसके बाद जब उन सबको पेपर्स मिल गए हैं तो वो लोग इकट्ठे रहना शुरू हो गए हैं। और वैसे ये वाकई आसान जो है वो नहीं होता, अपना घर छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके जो है वो सेटल हो जाना और फिर वहाँ पे वेट करना, आपको पेपर्स मिलेंगे तो आप इतने साल बाद जो है वो अपने मुल्क जो है वापस जा सकेंगे, वरना आप वहीं पे रहते हैं। बट मैंने मोस्टली देखा है कि ना लोग एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे अपने भी हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, जो गए हैं और उन्होंने जाकर काफ़ी लंबा टाइम जो है वो वेट किया और उसके बाद उनको पेपर्स मिल गए हैं। और उसके बाद बस एक चीज़ के हक में मैं नहीं हूँ, डंकी के, भाई वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा। आपको नहीं पता कि आप पहले वक्तों में फिर भी आसान था, लेकिन नहीं, पहले वक्तों में फिर भी आसान था जब इतनी सख्ती नहीं थी होती। अब आकर जो है ना वाकई बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई हुई है। ये वाला ऑप्शन ज़िंदगी में कभी नहीं लेना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना।